बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप कथा सुन रहे हैं भक्तमाल की। आप तीसरा भाग सुन रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं। आप घर बैठे ही श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। ये तीसरा भाग है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब अवतार है परशुराम जी का। साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में से कुश नाग दूसरे पुत्र थे। साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में से कुश नाग दूसरे पुत्र थे। राजा कुश नाग ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गादी नामक परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। राजा गादी के एक कन्या सत्यावती नाम की थी, जो महर्षि त्रक्षिक को ब्याई गई थी। त्रक्षिक को ब्याई गई थी। एक बार सत्यावती और सत्यावती की माता ने त्रक्षिक जी के पास पुत्र कामना से जाकर उनके लिए प्रार्थना की। त्रक्षिक ने 2 चरु सत्यावती को दिए और बता दिया कि ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारी माँ के लिए है। इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ये कहकर वह स्नान करने को चले गए। उपयोग करने के समय माता ने कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमारों को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यावती ने अपना चरु माता को दे दिया। जब ऋषि को ये बात ज्ञात हुई, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने ये बड़ा अनुचित किया। ऐसा हो जाने से अब तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यावती के बहुत प्रार्थना करने पर कि मेरा पुत्र राजा गादी की स्त्री ने तो चरु खाया, उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्म ऋषि हुए, और श्री त्रक्षिक जी के पुत्र श्री जमदग्नि जी तो परम शांत दांत महर्षि हुए, परंतु जमदग्नि पुत्र परशुराम बड़े ही गौर योद्धा हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री परशुराम जी की मातृपितृ भक्ति। एक बार जमदग्नि ऋषि ने अपनी स्त्री रेणुका को नदी से जल लाने को भेजा। वहाँ गंधर्वणी विहार कर रहे थे। ये जल लेने गई तो उनका विहार देखने लगी। इसमें उन्हें लौटने में देर हो गई। ऋषि ने देरी का कारण जान लिया और ये समझकर कि स्त्री को परपुरुष की रति देखना महापाप है, अपने पुत्रों को बुलाकर एक एक करके आज्ञा दी कि माता को मार डालो। परंतु मातृ स्नेहवश 7 पुत्रों ने इस काम को करना अंगीकार न किया। तब 8वें पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि इन सब भाइयों सहित माता का वध करो।
उन्होंने तुरंत उनका सिर काट दिया। इस पर पिता ने प्रसन्न होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मेरे सब भाई माता जी उठे जिंदा हो जाएं और इन्हें ये भी ना मालूम हो कि मैंने इन्हें मारा था। हमको पाप का स्पर्श न हो, युद्ध में कोई मेरी बराबरी न कर सके, मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। महातपस्वी जगदम्बिनी ने उन्हें वे सब वर दिए। महिष्मती नगर का राजा सहस्त्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय जी से युद्ध में कोई सामना न कर सके। महिष्मती नगर का राजा सहस्त्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय जी से युद्ध में कोई सामना न कर सके। युद्ध के समय 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाएं, सर्वत्र अव्याहत गति हो आदि वरदान प्राप्त कर उन्मत्त होकर वह रथ और वर के प्रभाव से देवता यक्ष और ऋषि सभी को कुचले डालता था। उसके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। एक बार उसने केवल धनुष और बाण की सहायता से अपने बल के घमंड में आकर समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीर वर बोलो, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? उसने कहा, यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बताओ, फिर मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। तब समुद्र ने कहा, महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं, तुम वहीं जाओ। ये सुनकर राजा ने वहीं जाने का निश्चय किया। अपनी अक्षौणी सेना सहित राजा सहस्त्रार्जुन श्री जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। ऋषि ने इनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया, जिससे वह चकित हो गया कि वनवासी के पास ऐसा ऐश्वर्य कहाँ से आया। ये मालूम होने पर कि ये सब कामधेनु की महिमा है, उसने मुनि से गाय मांगी। ना देने पर जबरदस्ती से छीन लिया और मुनि के प्राण भी ले लिए। उस समय परशुराम जी घर पर नहीं थे। घर पर आने पर उन्होंने माता को विलाप करते हुए पाया। कारण जानने पर उन्होंने पृथ्वी की निक्षत्रिय करने का संकल्प किया। कहते हैं कि विलाप में माता ने 21 बार छाती पीटी थी। अतः इन्होंने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय किया। श्री परशुराम जी ने माता को ढाढ़स दे तुरंत सहस्त्रार्जुन बाहु से युद्ध किया और उसकी भुजाओं को छीन बीन कर उसका सिर काट डाला। इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। सहस्त्रार्जुन को मारने के बाद उसके वंश का सफाया किया। पूना पृथ्वी को क्षत्रियों को सूना कर दिया। उनका राज्य ब्राह्मणों को सौंप दिया। परंतु कुछ काल बाद बचे बचाए क्षत्रिय जब पुनः वृद्धि को प्राप्त हुए तो वह ब्राह्मणों को निमंत्रण खिलाकर उन्हें फुसलाकर पुनः राज्य ले लिया। परशुराम जी ने पुनः संहार किया। इस प्रकार 21 बार क्षत्रियों का संहार कर राज्य ब्राह्मणों को दिए और क्षत्रिय सहज ही उनसे राज्य ले लेते। तब परशुराम जी ने नाराज होकर ब्राह्मणों को शाप दिया
कि तुम लोग राज्य पाकर भिक्षुक जीवन ही पसंद करते हो तो सदा भिक्षुक ही बने रहोगे। 21 बार क्षत्रियों का नाश करके परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी। पृथ्वी क्षत्रियों से सर्वदा रहित न हो जाए, इस अभिप्राय से कश्यप जी ने उनसे कहा कि अब ये पृथ्वी हमारी हो चुकी है, अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ। क्योंकि परशुराम जी के पूर्वजों ने भी ये संहार कार्य अनुचित कहकर परशुराम जी को इससे निवृत्त होने का अनुरोध किया था और कश्यप जी ने भी पृथ्वी छोड़ देने को कहा। अतः परशुराम जी दक्षिण समुद्र की ओर ही चले गए। समुद्र ने अपने अंतर्गत स्थित महेंद्राचल पर इनको स्थान दिया। परशुराम जी भगवान के अवेशावतार हैं। अब श्री राम अवतार हो गया, तब इनके अवतार कार्य की समाप्ति हो गई। मिथिलापुरी में श्री राम जी द्वारा शंभु धनुभंग सुनकर आकाश मार्ग से आए और आकर प्रथम तो धनुष तोड़ने वाले को बहुत बाण से 3 आँख दिखाए, परंतु अंत में श्री राम तत्व को जानकर अपना वैष्णव धनुष भी श्री राम को सौंपकर पुनः प्रणाम करके तपस्या करने के लिए महेंद्राचल पर चले गए। यथा राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटै मोर संदेहु, देत चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। जाना राम पर भाव तब पुलक पर फुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन किरसानु। जय सुर विपर देनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। कह जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बन ही तप हेतु। श्री परशुराम जी का अवतार वैशाख शुक्ल 3 मध्याह्न काल में जमुनिया बिहार ग्राम में हुआ था। महाभारत के अनुसार श्री ब्रह्मा भृगु चैवन और त्रश्चिक जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम थे। क्षत्रिया रुद्रमय जगत पगत पापम सन पैसी शमिस भव तापम, केशव धृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे। श्री रामावतार जब जब होई धर्म कै हानि, बाड़े असुर अदम अभिमानी। कर ही अनीति जाई नहीं बरनी, सिद्ध ही विपर देन सुर धरनी। तब तब प्रभु दरि विविध शरीरा, हर हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारही थापही सुरन राखही, निज श्रुति सेतु जग विस्तारही। विशद जस राम जन्म कर हेतु, तुम सरीखे संत प्रिया मोरे। दरों देह नहीं आन निहोरे, अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी 4 रूप धारण करके अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराज धीराज श्री दशरथ जी के पुत्र रूप में चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी की को अवतीर्ण हुए।
महारानी कौशल्या जी की कुशुषी से श्री राम, ककई जी की कुक्षी से श्री भरत और सुमित्रा जी की कुशी से श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट होकर बाल चित्त हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिहूँ सुकुमारा। कहूँ शशि मांगत आरी करें, कबहूँ प्रतिबिंब निहारी डरें। कबहूँ कर ताल बजाई के, नाचत मातु सबे मन मोद भरें। कहूँ ऋषियाई कहें हठी के, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरें। अवदेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। जथा समय जात कर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत आदि संस्कार सानंद संपन्न हुए। पश्चात गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल वृद्धिया सब आई। इस प्रकार विविध विनोद करते हुए श्री राम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और यही विधि सुखी हो ही पुरलोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। आयसु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित्र हर्षहि मन राजा। इसी हर्षोल्लास के बीच श्री विश्वामित्र जी आते हैं और श्री दशरथ जी महाराज से अपने यज्ञ रक्षणार्थी श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मण जी को मांग ले जाते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़का, मार्च, सबाहु आदि असंख्यों राक्षसों का सहज ही श्री राम और लक्ष्मण ने वध कर डाला। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ। फिर श्री विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में श्री सीता जी का स्वयंवर देखने के निमित्त जाकर विशाल शंभु धनु, जिसे त्रैलोक्य के बट मानी वीर डिगा भी न सके थे, उसे श्री राम ने मध्य से ऐसे तोड़ डाला जैसे मतवाला हाथी कमल नाल को तोड़ डालता है। परिणाम स्वरूप मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिया बंझऊ चापा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री परशुराम जी का आगमन हुआ, जो प्रारंभ में तो निश्चय ही रंग में भंग सा प्रतीत हुआ, परंतु परिणाम महामंगलकारी रहा। श्री राम जी के अचिंत्यान्त ऐश्वर्य को जानकर श्री परशुराम जी कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बन ही तप हेतु। पश्चात ये शुभ समाचार श्री अयोध्या भेजा गया और दशरथ जी आए तो बारात लेकर राम जी के ब्याह के लिए, परंतु विवाह हो गया चारों राजकुमारों का। कुछ काल मिथिलापुर वासियों को आनंद देकर ब्याही घर आए रघुकुल चंद। श्री अयोध्या के आनंद का ठिकाना नहीं है, तथा मंगल मोद उत्साहनित जाहि दिवस यही बांति, उमंगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। विवाह के 12 वर्ष बाद 13वें वर्ष के प्रवेश में श्री दशरथ जी महाराज ने उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले साध गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र श्री राम जी को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदंतर श्री राम जी ने के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी ककई ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, देव माया से मोहित होकर मंथरा से उकसाई जाकर राजा से व्यवहार मांगा कि राम जी का निर्वासन वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। ककई का प्रिय
करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर श्री राम वन को चले गए। विदेह वंश वैजयंती मिथिलेश राजनंदिनी श्री राम प्रिया श्री जानकी एवं श्री सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी भी प्रेमवश प्रभु के साथ चल दिए। उस समय पिता श्री दशरथ जी ने अपना सारथी भेजकर एवं पूर्ववासियों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय सखा निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री राम ने सारथी सुमंत को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राज गुह लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम मार्ग में बहुत जल वाली अनेकों नदियों को पार करके एक वन से दूसरे वन को गए। महर्षि भारद्वाज जी का दर्शन कर गुह को वापस कर महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन किए और उनकी आज्ञा से चित्रकूट पहुंचकर वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें आनंद से रहने लगे। पुत्र शोक में श्री दशरथ जी के स्वर्ग गमन के पश्चात श्री वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर श्री महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से यूं प्रार्थना किए, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। परंतु महान जसवी श्री राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भर्ता गर्ज ने राज्य के लिए न्याय चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊं भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। श्री भरत ने श्री राम जी के चरणों का स्पर्श किया और श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वह नंदी ग्राम में रहकर राज्य कार्य संभालने लगे। श्री भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञा श्री राम ने वहां पर नागरिकों का पुनः आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर महावीर श्री राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर श्री शरभंग सुतीक्षण अगस्त आदि मुनियों का दर्शन किया। श्री राम ने दंडकार निवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। इसके पश्चात वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उनके नाक कान कटाकर कुरूप कर दिया। पश्चात शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित होकर चढ़ाई करने वाले खार दूषण त्रिशिरा आदि 14,000 राक्षसों को श्री राम ने युद्ध में मार डाला। तदंतर राक्षस इंद्र रावण ने प्रतिशोध की भावना से मार्च की सहायता से श्री जानकी जी का अपहरण कर लिया और जानकी जी को लेकर जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण श्री जटाऊ जी को आहत कर दिया। पितृवत पूज्य जटाऊ के द्वारा ही श्री राम को श्री जानकी जी का पता मिला। तब वे अपनी गोद में प्राण त्यागते हुए श्री जटाऊ जी का अग्नि संस्कार कर वन में श्री सीता जी को ढूंढते हुए उन्होंने कबंध नामक राक्षस को देखा तो उसे भी तत्काल मारकर शुभ गति प्रदान की। कबंध के द्वारा संकेत पाकर श्री राम परम भागवती शबरी जी के यहाँ गए
उसके इनका पूजन किया। उसने श्री राम जी का पूजन किया। श्री राम जी ने शबरी का मातृवत सम्मान किया, उत्तम गति प्रदान की। फिर शबरी के संकेतानुसार श्री हनुमान जी के मिलकर सुग्रीव जी से मित्रता किए और सुग्रीव के कथनानुसार संग्राम में बाली को मारकर उनके राज्य पर श्री राम ने सुग्रीव जी को ही बिठा दिया। तब उन वानर राजा सुग्रीव ने भी सभी वानरों को बुलाकर श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजा। संपाति नामक गिरिध के पता बताने पर महाबलवान श्री हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षीर समुद्र को कूद कर लांग गए। वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में श्री सीता जी को चिंता मगन देखा। तब उन विदेह नंदिनी को पहचान मुद्रिका देकर श्री राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का विध्वंस कर डाला और अक्षय कुमार आदि असंख्य राक्षसों का संहार कर डाला। इसके बाद में वे जानबूझकर पकड़ में आ गए। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध छवे इच्छा अनुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वह महाकपि श्री हनुमान जी श्री राम जी को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए और श्री राम जी की प्रदक्षिणा कर श्री जानकी जी का पता बताया। इनके अंतर असंख्या वानर सेना को साथ लेकर श्री राम ने महासागर के तट पर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को शुभ किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से श्री राम ने नल नील से पुल निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को सदल बल मारकर श्री जानकी जी को प्राप्त किया। पश्चात चूँकि श्री राम को बड़ी लज्जा हुई अतः भरी सभा में फिर सीता जी के प्रति मर्मभेदी भजन कहने लगे। उनकी इस बात को ना सह कर सकने के कारण साध्वी सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। इसके बाद अग्नि के कहने से श्री राम ने श्री सीता जी को निष्कलंक माना। महात्मा श्री रामचंद्र के इस कर्म से देवताओं ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन असंतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज श्री विभीषण जी को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके तथा स्वयं देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए पर स्थित हुए। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम जी ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। पुनः श्री हनुमान जी से श्री अवध का समाचार पाकर भारद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिए पर स्थित हुए। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री अवधवासियों के उमड़ते हुए अनुराग को देखकर अमित रूप प्रगटे ते ही काला जथा जोग मिले सब ही कृपाला। जितने अयोध्यावासी थे उतने ही भगवान राम ने अपने रूप बना लिए और सबको अपने गले से लगाया और सबको लगा ऐसा कि राम पहले मुझे ही मिले हैं, राम पहले मुझे ही मिले हैं, राम पहले मुझे ही मिले हैं।
पश्चात श्री वशिष्ठ जी के अनुसार शुभ घड़ी में श्री राम भद्रजु राज्य सिंहासनासीन हुए। श्री राम जी के सिंहासन पर बैठते ही त्रैलोक्य परम आनंदित हो गया। जथा राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। श्री राम अवतार त्रेता युग में श्री अयोध्या में चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था। जिन भगवान श्री राम का निर्मल सुजस सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है, उनकी उज्ज्वलता से दिग्गजों के श्यामल शरीर भी चमक रहे हैं। बड़े बड़े महर्षि ऋषि आज भी राजाओं की सभाओं में उनका गान करते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के राजा लोगों के कमनिया किरीटों से जिनके चरण कमल सेवित हैं, उन्हीं रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ।